बैंक निफ्टी ने क्लोज किया ऑलमोस्ट 600 पॉइंट ऊपर जाके, 600 पॉइंट ऊपर जाके, और एक अच्छी रैली मिल गई है एट द लास्ट डे ऑफ द वीक। सो बैंक निफ्टी ने ये इस वीक में थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें दिखाई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे ये जो लेवल था ये एक मेन एक रेजिस्टेंस बन गया। जब तक इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करेगा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तब तक यहाँ पे फोर्सफुल या तो कहते हैं ना कि एग्रेसिव बाइंग तब तक मिलेगी नहीं। जब तक मार्केट 46,555 के ऊपर जाके क्लोज नहीं करेगा तब तक बायर्स एक्टिव नहीं होंगे। पोजिशनल बाय और जो एग्रेसिव बाइंग बोलते हैं ना, वो उसके ऊपर ही एक्टिव होगी। और जो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस, ये तो एक मेन रेजिस्टेंस तो है ही, और उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस लास्ट वीक में इसने बैंक निफ्टी ने फेस किया, वो 46,000 के अराउंड है, 46,100 46,111 के अराउंड, क्योंकि वहाँ पे उसके ऊपर मार्केट क्लोज ही नहीं कर पा रहा था 46,000 के ऊपर। सो और 2-3 दिन होल्ड किया और उसके बाद एज एक्सपेक्टेड वापिस से एक बड़ी कैंडल बनी और नीचे आके क्लोज किया। वापिस से यही कैंडल में एक हिंट दी कि 45,000 के अराउंड मार्केट सपोर्ट ले सकता है, और वही सपोर्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड डे पे मार्केट ने 45,000 के अराउंड ओपनिंग की और वहाँ से एक रैली दिखाई 600 पॉइंट की। सो अभी नेक्स्ट ये है कि जब तक मार्केट 45,000 का सपोर्ट ले रहा है तब तक उसके बीच में हम क्वांटिटी एकदम कम रखेंगे, क्योंकि मार्केट है ना ऊपर देखिए, अगर ऊपर जाएगा देख बाइंग में तो हमें इतनी मूवमेंट नहीं मिलेगी, मतलब मिल सकती है लेकिन क्वांटिटी हमें कम ही रखनी होगी, क्योंकि 46,000 नेक्स्ट वापस से वही रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे वही रेजिस्टेंस पेड़ किया था और वापस नीचे आ गया। देखिए ये पहले तो ये एक बड़ी गिरावट मिली थी ये लेवल के अराउंड मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस पहले से ही ले चुका है 46,000 का। यहाँ पे गिरा, वापिस से एक चांस लिया, आया, चांस लिया, वापिस से एक बड़ी कैंडल बनी, वापिस से मार्केट धीरे धीरे उठा, वापिस से एक बड़ी कैंडल बनी, रेंज बना के वापिस से एक नीचे गया। सो यहाँ पे चांसेस ये है कि अगर मार्केट ये लेवल के अराउंड खुले, मतलब 46,000 के अराउंड दिखे ना, तो एक बार के लिए वापस से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि है ना अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये एक पहले हाई बनाया, ऊपर एक हाई बनाया, फिर उसके बाद ये एक हाई बनाया, ये एक हाई बनाया था, उसको मार्केट निकाल नहीं पाया। उसके पहले एक हाई बनाया था, उसको नहीं निकाल पाया। ये एक हाई बनाया, फिर उसके बाद ये एक हाई बनाया, ये एक हाई बनाया, उसको भी मार्केट नहीं निकाल पाया। तो एक लोअर लो पैटर्न है, लेकिन ट्रेंड लाइन बन नहीं रही अभी तक, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक में आई थिंक सो कि एक बन जाएगी ट्रेंड लाइन, ये ऐसे ही बनेगी। लेकिन जिस हिसाब से ट्रेड करेगा उसके हिसाब से देखेंगे। सो मेन आप कल के लिए ये देखिए कि मार्केट के लिए एक मेन सपोर्ट मतलब एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो 45,000 के अराउंड है, और एक रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 46,000 के अराउंड है, क्योंकि वहाँ पे बहुत दिन तक ट्रेड किया लेकिन उसके ऊपर होल्ड ही नहीं किया। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब बायर्स होते तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, तो वहाँ से वो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते थे, लेकिन वहाँ पे हुआ नहीं। और ये कहाँ पे सपोर्ट लिया, 45,000 की हैमर जो था ना उसके ऊपर ही, यहाँ से उसने ऑलमोस्ट जो रैली दिखाई थी वो उसके जो पॉइंट था उसी लेवल के अराउंड आ गया है वापस। सो अभी कल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे वो देखते हैं, 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक सेटअप तो एक अच्छा सा बना है। सो मार्केट गया भले 46,000 के ऊपर हो, लेकिन उसने क्लोज नहीं किया, क्लोज आके उसने वापस से 45,000 के नीचे आके कुछ क्लोज कर दिया है, 45,600 के नीचे क्लोज किया है। भले ये लास्ट कैंडल आपको दिखा रही है, लेकिन जो एडजस्टमेंट क्लोजिंग थी वो उसके नीचे आके हुई थी। सो अगर मार्केट कल जो ओपनिंग है अगर इस रेंज में हो 46,000 से लेके 45,600 से लेके 45,500, ये एक लेवल, ये जो रेंज है ना उसके बीच में अगर मार्केट खुले और खुलने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड करे, ऐसे ही सीधा निकल जाएगा तो ऐसे ही नहीं बढ़ने वाला है एंट्री। इसके बीच में ट्रेड करे मार्केट, और उसके बाद अगर यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है,
ओके चलो। ओके देख, ये जो रेजिस्टेंस था 45,500, तो अगर इसके बीच में खुले, क्योंकि है ना यहाँ पे जिन्होंने नीचे से बाइंग की होगी वो लोग ने होल्ड करके रखा है, तो अगर मार्केट अगर गैप अप की गैप डाउन गैप अप की रेंज में खुलेगा तो वो लोग अपनी पोजीशन से निकलेंगे नहीं। और जिन्होंने ये रैली जो मिस कर दी थी, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रैली थी, तो वो लोग कैसे निकले, मतलब कैसे एंट्री लेंगे कि अगर मार्केट इसके बीच में खुले 45,500 से लेके 46,000 के बीच में, 650 के ये जो रेंज है उसके बीच में खुले, और खुलने के बाद थोड़ी देर वहाँ पे ट्रेड करें, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तो मिनिमम ट्रेड करें, और उसके हिसाब से जो इस हिसाब से वो मार्केट पैटर्न बनाए और फिर उसको ब्रेक करे, तो एक छोटी सी रैली हमें मिल सकती है। ज़्यादा पॉइंट ऊपर की तरफ ज़्यादा देखने को मत कीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर की साइड 46,000 के अराउंड। सो ज़्यादा बड़ा मूव मत देखिए ऊपर की साइड। मिल जाए अगर मार्केट फ्लो में दे दे तो बात अलग है, लेकिन अगर ना मिले तो जितना भी प्रॉफिट मिले 50-60 पॉइंट मिले सो ट्रेल कर दे दीजिए। सो अगर इसके बीच में खुले और फिर ये लेवल के अराउंड पहुँचे तो एक मूव मिल सकता है 46,000 के अराउंड। और अगर मार्केट गैप अप खुले यही लेवल 46,000 के अराउंड, तो यहाँ एक प्राइस एक्शन देखेंगे कि मार्केट नीचे कैसे आ सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुले, गैप डाउन बोले तो ये लेवल के अराउंड 40 कौन सा है ये 46,200 से लेके 300 तक, तो एक चांसेस लेना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस मतलब मार्केट को ट्रेड करने दीजिए इसके बीच में, क्योंकि एक हाई और लो के बीच में ट्रेड करेगा। सो अगर यहाँ पे खुले और सीधा ऊपर जाए और ये लेवल को ना निकाल पाए, मतलब जो क्लोजिंग लेवल था उसको अगर ना निकल पाए और वापस से नीचे आए, तो हमें एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक नीचे की साइड का मूव मिल सकता है। लेकिन अगर बीच में ही ट्रेड करे तो आप क्वांटिटी ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि ट्रैप हो सकते हैं। सो यही है कि गैप अप खुले तो इसके अराउंड खुले गैप अप, सो प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे की नीचे साइड का ट्रेड मिले सो नीचे की साइड ट्रेड कीजिए। अगर गैप डाउन खुले तो यहाँ पे पहले प्राइस एक्शन बनने दीजिए, उसके बाद जिस साइड निकले उस तरफ देखिए। और अगर यहाँ पे ये पॉइंट पे आके कोई भी टाइम पे अगर मार्केट ये लेवल के अराउंड 45,000 के अराउंड आए, यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड करे, ये लेवल के अराउंड ट्रेड करे और उसके बाद अगर 45,000 को निकाले, सो एक नीचे की तरफ एक रैली हमें मिल सकती है। सो शांति से ट्रेड कीजिए। अगर फर्स्ट हाफ में ट्रेड ना मिले सो डोंट वरी, सेकेंड हाफ में ट्रेड मिल जाएगा। मैंने देखा है, मैं जब से मैंने ट्रेड किया है तब से किया ना, फर्स्ट हाफ में अगर ट्रेड मिस हो रहा है सो सेकेंड हाफ में एक ट्रेड पक्का आपके लिए वहाँ पे बैठा ही होगा। सो हड़बड़ी करके पहले ही वहाँ पे लॉस मत कर दीजिए। मैंने वो मिस्टेक की है, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि एक साथ 2-3 अगर एंट्री मत लीजिए। एक अगर एसएल हो जाए या एक मूव मिल जाए सो सेकेंड हाफ के लिए दूसरे मूव बचा के रखिए।